अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या आप जानते हैं इस्लाम में सदका और खैरात करने की फजीलत क्या होती है? जब कोई मुसलमान इंसान अल्लाह की राह में मांगने वाले गरीबों और फ़कीरों पर अपने माल और दौलत को खर्च करता है तो उसको सदका और खैरात कहते हैं। इस बारे में बहुत सारी हदीसें सामने आई हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं सदका आखिर में कहते किसको है। सदका एक ऐसी चीज है जिससे किसी आदमी की परेशानी दूर हो सकती है, मुसीबत खत्म हो सकती है। सबसे बेहतर सदका माल का होता है। अल्लाह की खुशी और अल्लाह से करीब होने के लिए नेक और अच्छा काम करने का नाम ही सदका है। लेकिन सदका का मतलब आम तौर पर ये होता है कि अल्लाह की राह में मांगने वाले गरीबों और फ़कीरों पर अपने माल और दौलत को खर्च करने का नाम ही सदका है। सदका किसको देना चाहिए, चलिए ये बताती हूँ। वैसे तो हर मांगने वालों को सदका और खैरात दे देना चाहिए जिसके बारे में हमारे दिल में ख्याल आए कि आदमी गरीब है, कि उसको सदका अदा हो सकता है, उसे सदका दिया जा सकता है। लेकिन सदका ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को देने में ज़्यादा सवाब मिलता है जो गरीब होने के बावजूद अपनी ज़रूरत दूसरों से बयान नहीं करते, भूखे सो जाते हैं लेकिन दूसरों से कुछ मांगते नहीं हैं। कुरान में ऐसे लोगों पर सदका करने की बहुत ताकीद आई है। सदका देने का तरीका क्या है, इसको बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हाइप कीजिए। चलिए बताती हूँ सदका देने का तरीका क्या है। सदका का सही तरीका ये है कि जिसको सदका दिया जा रहा है उसको बिना बताए चुपके से दे दिया जाए, या किसी की ज़रूरत हो तो सामान खरीद कर उसको दे दे। सदका देने वालों को ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि सदका देकर ये ना समझे कि हमने इसको सदका दिया है और हमने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो एहसान जताने से सदका का फायदा खत्म हो जाता है और सदके का सवाब नहीं मिलता है और गुनाह भी मिलता है। कुरान में सदके की फजीलत चलिए बताती हूँ। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने की तरह होती है जिसमें 7 बालियां होती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। इससे अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है कि थोड़े से खर्च से कितना फायदा हो सकता है, लेकिन ये फायदा दुनिया में कम और कयामत में आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। आयत नंबर 262 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो लोग अपने माल दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के एहसान नहीं बताते हैं उनके लिए अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा सवाब है। कयामत के दिन उनको कोई भी और किसी भी तरह का खौफ नहीं होगा और ना ही वो लोग परेशान होंगे। जो लोग अल्लाह की राह में दौलत खर्च करते हैं अल्लाह उनको बहुत पसंद करता है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है और आप उस दौलत को ऐशो आराम और दुनियावी रंगो रौनक में खर्च कर रहे हैं तो ऐसी दौलत का भी कोई फायदा नहीं है, उल्टा अपनी आखिरत आप खराब कर रहे हैं। अपनी आखिरत को सुधारने के लिए अपने माल का कुछ हिस्सा ज़कात सदका में खर्च करना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर भी सदका दिया तो अल्लाह बहुत खुश होता है। और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, यानी कि हलाल कमाई को कबूल करता है। सदका इस तरह दीजिए कि एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदका हर मुसलमान आदमी पर हर रोज करना जरूरी है। लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे पास इतना माल कहाँ है कि रोज सदका करे? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सदका करने और सवाब हासिल करने के लिए बहुत सारे जरिए हैं, सिर्फ माल ही नहीं है, पढ़ना भी एक सदका है। दूसरों को नेकी की तरफ दावत देना, गुनाहों से रोकना भी एक सदका है। रास्ते से पत्थर हटाना या कांटे हटाना भी एक सदका है। सदका वो चीज है जिसका सवाब मौत के बाद भी मिलता है। जब इंसान अपने हाथ से सदका देता है तो उस वक्त सदका 5 बातें कहता है। पहला, मैं फानी माल था, तूने मुझे बका कर दिया। दूसरा, मैं तेरा दुश्मन था लेकिन तुम मेरे दोस्त बन गए। तीसरा, आज से पहले तू मेरी हिफाजत करता था, आज से मैं तेरी हिफाजत करूंगा। चौथा, मैं हकीर था, तूने मुझे अजीम बना दिया। और पांचवा, पहले मैं तेरे हाथ में था और अब मैं अल्लाह के हाथ में हूँ।
सदका देने से माल में कमी नहीं होती, बल्कि अगर आप 1 रुपए भी सदका देते हैं तो वो भी अल्लाह की तरफ से 10 गुना बढ़ा कर मिलता है। सदका किस तरह का होता है, अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। माल पैसा खर्च करना ही सदका नहीं होता, बल्कि सवाब का छोटे से छोटे काम भी सदका कहलाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसाफ करना भी एक सदका है, किसी को सवारी पर सवार करने में मदद करना भी सदका है, रास्ते में पड़ी तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी सदका है। जो इंसान खेती करता है और हजारों लोगों को अपनी मेहनत से उगाया हुआ अनाज देता है, वो भी सदका है। किसी ने छांव के लिए पेड़ लगाया, ये भी एक तरह का सदका है। परिंदों को खाना देना भी सदका है, अपने भाई से मुस्कुराकर बात करना भी सदका है, किसी को अच्छाई का रास्ता दिखाना, नेक सलाह देना भी सदका है। खैरात करने की फजीलत पर अब मैं आप लोगों को हदीस सुनाऊंगी, वीडियो स्किप मत करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो तो स्किप मत करिएगा क्योंकि ये जो हदीस सुनाने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो 5 हदीस मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो नंबर 1 पर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके सारे अमाल खत्म हो जाते हैं, मगर 3 चीज बाकी रहती है। पहला, सदक़े जरिया। दूसरा, जो औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करता रहे। और तीसरा, इल्म, जो उसके बाद लोगों को फायदा पहुंचाए। आप इस हदीस को देख सकते हैं तंबीहुल गाफिलीन में। नंबर 2 पर है, हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान का अपने जिंदगी के अय्याम में 1 दिरहम सदका करना मरने के वक्त 100 दिरहम सदका करने से बेहतर होता है। आप इस हदीस को देख सकते हैं तिरमिजी शरीफ में। नंबर 3 पर है, हजरत उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मरहूमीन सदका और खैरात के सबब कब्र की तपिश से महफूज रहते हैं। आप इस हदीस को देख सकते हैं किताब तबरानी में। नंबर 4 पर है, हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जो शख्स हराम माल से सदका देता है तो उस शख्स जैसा है कि जो नापाक कपड़े को पेशाब से धोता है, जिससे और भी वो कपड़ा नापाक हो जाता है। तो आप इस हदीस को देख सकते हैं कि मियाए सआदत में। नंबर 5 पर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को सदका देना तो एक सदके का सवाब है, लेकिन किसी जी रहम रिश्तेदार को सदका देना दोहरा सवाब है। आजकल देखा जाता है कि लोग जब बीमार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तब वो सदका और खैरात करने लगते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो चलिए बताती हूँ सदका किन चीजों से बचाता है। आजकल बड़ी बड़ी बीमारी जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, डिप्रेशन जैसी बीमारी होती है, और बहुत सारे लोग इन बीमारियों से परेशान रहते हैं, या जो लोग अचानक से कंगाल हो जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी यही वजह है कि वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं। जब मुसीबत में फंस जाते हैं या किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, मगर फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते। अगर हम अपने माल का कुछ हिस्सा ही अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, तो हम इन तमाम बीमारी और परेशानी से बच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जान जाएं कि सदका की कितनी अहमियत है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।